तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल पर बात बनेगी? आईसीसी की बोर्ड मीटिंग जारी है और इजलास में शेड्यूल और वेन्यूज पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने मीटिंग से पहले ही काबिल कबूल फॉर्मूला मांगा हुआ है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग पर आज क्या कोई फैसला आ सकता है और इस तरह की मीटिंग कितनी देर जारी रहती है, ये सब जानने के लिए नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शाहिद साहब, आज की मीटिंग में क्या लगता है, क्या होगा, तजवीज़ दी जाएंगी या फिर कोई फैसला आएगा? मुझे लग रहा है आज सिर्फ सजेशंस आएंगी। आज डिस्कशन होगा कि इंडिया के मना करने के बाद कि वो हम चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, क्या असरात हो सकते हैं, किस तरह शेड्यूलिंग होगी, इंडिया के मैच आया हाइब्रिड मॉडल पे कराए जाएं या पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो, इसके ऊपर एक बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होगा। वोटिंग भी हो सकती है। इसके 18 मेंबर्स हैं जिसमें 17 के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। उनके दरमियान अगर 3-2 की मेजॉरिटी से अगर कोई फैसला आएगा तो फिर आईसीसी उसको अडॉप्ट भी कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह सकता है कि आप हाइब्रिड मॉडल पर गौर करें और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहेगा कि हमें हुकूमत से मुशावरत के बाद हम आपको बताएंगे कि आया हम हाइब्रिड मॉडल करने पे तैयार हैं या नहीं। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ बहुत सख्त है। वो कहते हैं हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं करेंगे। ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह सकता है कि अगर इस दफ़ा इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा तो 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी में और 2031 के ODI वर्ल्ड कप में हमारे मैचेस भी इंडिया में ना करवाए जाएं, वो भी हाइब्रिड मॉडल। चेयरमैन पीसीबी तो कह चुके हैं, खत भी लिखा था, उसमें उन्होंने वाजे किया था कि भाई किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा और अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। बहरहाल अगर हाइब्रिड मॉडल हो जाता है शाहिद साहब, तो फिर तरीक़ेकार क्या होगा? पाकिस्तान को कितने मैचेस मिल सकते हैं? देखें, अब ये तो पीसीबी और आईसीसी के ऊपर है कि मुशावरत के बाद पाकिस्तान के तो सारे मैचेस फिर इधर ही होंगे। इंडिया वाले मैच के ऊपर आके फिर तात्तुल होगा कि पाकिस्तान ये कहेगा नहीं ये मैच हमारे यहाँ होना चाहिए, इंडिया कहेगा नहीं ये मैच थर्ड कंट्री में होना चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि ग्रुप ही चेंज कर दें, इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रख दें। उसके ऊपर ब्रॉडकास्टर का एतराज़ होगा। तो ये एक बहुत आसानी से हल होने वाला मसला नहीं है, काफ़ी मुश्किलात वाला मसला है कि इसलिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी रेवेन्यूज़ आएंगे उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू तकरीबन 60% पाकिस्तान और इंडिया के मैच से आते हैं। तो वो कहाँ होगा, फाइनल कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें, इसलिए कि अगर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है या ब्रॉडकास्टर पहले ही कहेंगे कि फाइनल भी आप न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाएं। तो शाहिद साहब, भारत अगर नहीं आता है तो किसी और टीम को शामिल करने का क्या कोई कानून है? ऐसा ऑप्शन है। बहुत से लोगों ने मीडिया में ये कहा है डिस्कस, लेकिन जिसका बैट और बॉल होता है उस बच्चे को तो हमेशा क्रिकेट खिलानी पड़ती है, उसी की पहली बारी होती है, वही पहले बॉलिंग करता है। तो इंडिया का सारा पैसा 80% रेवेन्यू क्रिकेट का इंडिया से आता है और ये ख़तरनाक बात है। काफ़ी पहले 2011 में भी इसके ऊपर बात हो चुकी है। मेंबर बोर्ड्स ने एतराज़ किया था कि सारा पैसा इंडिया से आता है, ये बड़ा ख़तरनाक है। और उसके ऊपर एक गैर जानिबदार रिपोर्ट भी पेश की गई थी कि इंडिया का तसल्लुत कम अज़ कम किया जाए, लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं किया जा सका। सारा पैसा वहाँ से आता है, तो इंडिया को निकालने का ऑप्शन तो नहीं है, इसलिए कि ब्रॉडकास्टर भी इंडियन है। ठीक है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब देखना यह है कि सजेशंस आएंगे या फिर कोई फैसला आएगा। और फैंस की बात कर लेते हैं तो भारत पाकिस्तान नहीं आता तो किसी और टीम को शामिल कर लिया जाए। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी भारत के पाकिस्तान आने पर मायूस हैं और कहते हैं कि कोहली और रोहित को पाकिस्तान में खेलता देखना चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान यकीन रखता है कि खेलों को सियासत ज़दा ना किया जाए। इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है, उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम ममालिक शरीक होंगे। तर्जुमान का कहना था हुकूमत पाकिस्तान और कालादम TTP के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान और चीन का कालादम TTP से एंगेजमेंट से मुतालिक कोई एजेंडा नहीं है। इस तरह के मुज़ाकरात दहशतगर्दी से मुतासरा हज़ारों खानदानों के साथ इंसाफ नहीं। गैर मुल्की शहरियों की पाकिस्तानी सियासी एहतजाजों में शिरकत मुकम्मल गैर कानूनी है। तमाम गैर मुल्की पाकिस्तान के सियासी मामलात से दूर रहें। एहतजाज के दौरान अफगान शहरी गिरफ्तार किए, तफसीलात वजारत दाखिला जारी करेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बाज़गश्त है। वफाकी हुकूमत की इस चाल से डरते हैं, न डरेंगे। आईनी और कानूनी तौर पर डटकर मुकाबला होगा। बुशरा बीबी, अली अमीन और अपने ऊपर कातलाना हमले की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और IG पंजाब पर आयद करता हूँ। तहरीक इंसाफ का 3 रोज का एहतजाज इस्लामाबाद पुलिस को 33 करोड़ 28 लाख रुपए में पड़ा। पुलिस ने बताया एहतजाज से निपटने के लिए सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के 33 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। 24 से 30 मुख्तलिफ मकामात सील करने के लिए 800 से ज्यादा कंटेनर्स लगाए गए। इस्लामाबाद पुलिस के कंटेनर्स की मद में 7 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च हुए।
गुज़श्ता 7 रोज में 7 करोड़ 28 लाख रुपए के अखराजात बन चुके हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने 35,000 आंसू गैस के शेल्स का बंदोबस्त किया था। पुलिस ने 3 रोज में 15 करोड़ के शेल इस्तेमाल किए। रबर की गोलियों और 2,500 बंदूकों की मद में 11 करोड़ के अखराजात आए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक दरखास्त समाअत के दौरान इंटरनेट सुस्त रवि पर अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए। कहा, अब क्या पीटीए को नोटिस कर दूं कि अदालत में भी इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा? क्या पीटीए बताएगा मोबाइल के बाद अब इंटरनेट भी बंद किया गया है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप कुछ कहेंगे? इंटरनेट क्यों सुस्त रवि का शिकार है? जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, मोबाइल इंटरनेट का मसला है, दीगर इंटरनेट का मसला नहीं। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा, चलें चेयरमैन पीटीए कुछ लिख देंगे ना कि क्या मसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मुअत्तल कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसले जुडिशल कस्टडी में तब्दील कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हुक्म जारी कर दिया। अदालत की हिदायत पर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट रियासत अली आजाद ने एटीसी का हुक्मनामा और एफआईआर भी अदालत में पढ़ी। कहा, मुकदमे में खरीदो फरोख्त का कोई जिक्र मौजूद नहीं। दूसरे सहाफी का बयान हल्फी भी मौजूद है। इस बुनियाद पर यह मुकदमा झूठ पर गढ़ी बेबुनियाद स्टोरी है। अदालत ने जुडिशल रिमांड मुअत्तल करते हुए कहा कि मतीउल्लाह जान को अब जुडिशल रिमांड पर तसव्वुर किया जाए। समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सहाफी मतीउल्लाह जान केस पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। बार के सदर रियासत अली आजाद की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया, मतीउल्लाह जान के अगवा और बाद में झूठी एफआईआर की पुरजोर मजम्मत करते हैं। यह आज़ादी सहाफत पर कदगन के साथ सहाफत पर हमला भी है। मुतालबा है मामले की जुडिशल इंक्वायरी करके मुकदमा खारिज और रिहा किया जाए। और खबर है रावलपिंडी से, अडयाला जेल में बानी पीटीआई की वकला टीम को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली है। एडवोकेट फैसल चौधरी और मोहम्मद फैसल मलिक अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए। तफसीलात क्या हैं, बाबर मलिक से जानते हैं। बताइए बाबर। जी हाँ, बानी पीटीआई के वकला ने रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत से रजू किया था, दरख्वास्त दी थी, जिस पर अदालत की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया था कि क्योंकि वो थाना न्यू टाउन के मुकदमा में जिस्मानी रिमांड पे है, आईओ जो मुकदमे के हैं उनके जरिए वो मुलाकात कर सकते हैं। ये हदायत लेके, ये ऑर्डर लेके जब ये जेल में पहुंचे तो जेल के अंदर रवाना हुए, लेकिन जेल के अंदर इनकी एडिशनल सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल सुप्तान से मुलाकात हुई, जिन्होंने कहा कि हमारा पुलिस से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ, लिहाजा आपको इजाजत नहीं दी जा सकती। जब पुलिस से राब्ता होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। यूं बगैर मुलाकात किए मोहम्मद फैसल चौधरी और फैसल फरीद चौधरी जो है वो यहाँ अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया बाबर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने डी चौक वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। कहा, पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद भी काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान के मालिक इसके अवाम हैं, अवाम की आवाज ना दबाई जाए। सूबाई वजीर सईद गनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिर्फ में आप होंगे जी बस अवाम की मकबूलियत है, हम जो मर्जी करते फिर नहीं चलता। अगर किसी सियासी जमात के साथ अवाम खड़ी होती है तो क़यादत को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि इस मकबूलियत को, इस अवामी सपोर्ट को हम कैसे संभालेंगे, हमें कैसे चलाना है आगे। मैं हमेशा बात कहता हूँ कि यार आपका अपना घर आपकी अपनी ख्वाहिशात और मर्ज़ी पे नहीं चलता। अगर किसी सियासी जमात के साथ अवाम खड़ी होती है तो क़यादत को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि इस मकबूलियत को, इस अवामी सपोर्ट को हम कैसे संभालेंगे, हमें कैसे चलाना है आगे। मैं हमेशा बात कहता हूँ कि यार आपका अपना घर आपकी अपनी ख्वाहिशात और मर्ज़ी पे नहीं चलता। 5, 6, 7 लोगों की फैमिली भी, जहाँ आप ये चाहते हैं कि मैं इतनी बड़ी जमात जो इस तरह अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी पे चलाऊँगा, या जब वज़ीर आज़म थे तो चाहते थे पूरा मुल्क अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश पे चलाऊँगा, तो चलता नहीं। आपको अपनी सोच, अपने रवैये, अपनी हरदर्मी जो है उसमें चेंज लानी पड़ेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, चेयरमैन JCSC जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नेवल बेस और माड़ा का दौरा किया है। से GCSC को ऑपरेशनल उमूर और दिफाई सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। मजीद जानते हैं लईक उर रहमान से। बताइए लईक।
जी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल बेस और माड़ा का दौरा किया, जहां उन्हें दरपेश खतरात और दिफा के बारे में जामे ऑपरेशनल ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर उन्होंने पाक बहरिया की जो साथी हैं जिनमें बहरी जहाज और आबदोज शामिल हैं उनका भी दौरा किया, और इस मौके पर उन्होंने समंदर में यूनिट्स की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी तैयारियों का भी बारे में आगाह किया। उन्होंने कोस्टल एरिया और जहाज पर मौजूद जवानों के साथ बातचीत के दौरान उनके बुलंद हौसले और ऑपरेशन इत्मीनान का इजहार करते हुए उनकी कोशिशें हैं जो हमारे वतन के लिए उनके इक़दाम हैं उनको सराहा, और उनकी तरफ से कहा मौजूद जो वसाइल हैं और जदीद हथियार हैं उनके साथ इस बात को कि हमारे वतन का दफा यकीनी बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया लेकुर रहमान। कोयटा में वक्फे से हल्की और तेज बारिश जारी है। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया, दर्जा हरारत मजीद गिर गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद से। जी मंजूर। जी, मौसम सरमा की पहली बारिश का सिलसिला जारी है। कोयटा शहर और उसके मुजाफात में वक्फे से कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हो रही है और गरज चमक के साथ ये बारिश हो रही है। आज सुबह से ये सिलसिला शुरू हुआ है। सुबह के औकात में हमने देखा कि झालाबारी भी कोयटा में हुई और उसके बाद मुसलसल अब बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पानी जमा शुरू हो गया है। उसके साथ साथ मौसम जो है वो मजीद सर्द हो गया है और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस बारिश के बाद बाकायदा जो मौसम सरमा है और उसकी शिद्दत है वो बढ़ेगी और ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। इसके साथ साथ न सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ अजला हैं जिनमें कलात से अरनाई और दीगर इलाके, वहाँ पर भी बारिश वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात ने कुछ आदाद शुमार जारी किए, उसके मुताबिक कोयटा और कलात में अब तक सुबह 11 बजे से 2 बजे तक जो है वो 7 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड हुई है और ये बारिश का सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा। जी, लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रिकॉर्ड किया गया। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे और कजाकिस्तान का दारुल हुकूमत आस्ताना तीसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान में फजाई आलूदगी के एतबार से पेशावर का पहला नंबर है, मुल्तान का दूसरा, लाहौर पाकिस्तान का तीसरा आलूदा शहर है। रावलपिंडी चौथे, इस्लामाबाद 5वें और हरीपुर 6ठे नंबर पर आ गया है। पीटीआई क़यादत कारकुनान के खिलाफ जिला के 10 थानों में 20 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अमीन गंडापुर समेत मरकजी कायदीन और मेंबरान असेंबली नामजद हैं। लाला सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। बिल्कुल, पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के बाद मरकजी क़यादत व कारकुनों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज का सिलसिला जारी है और अब तक जिला अटक में 10 थानों में 20 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और अमीन गंडापुर, अंबर अयूब समेत कई मरकजी लोग शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सलमान अकरम राजा ने अपने खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने विफाकी पुलिस और पंजाब पुलिस से मुकदमात की तफसीलात तलब की हैं। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद जानते हैं। बताइए हुसैन। जी देखिए, पीटीआई रहनुमा सीनियर वकील सलमान अकरम राजा ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने फ्रीकेन से जवाब तलब कर लिया है। नोटिस जारी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक और पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी से रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त गुजार वकील का कहना था वफाक और पंजाब में मालूम नहीं कितने मुकदमात दर्ज हैं, लिहाजा हिफाजती जमानत दी जाए। अदालत ने फ्रीकेन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है और केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नैब ने पीटीआई साबिक रुकने असेंबली ताहिर सादिक की बेटी के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। जराये ने बताया कि चेयरमैन नैब ने ईमान ताहिर सादिक के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। ईमान ताहिर पर आमदन से ज्यादा असासाजात बनाने का इल्जाम है। नैब रावलपिंडी को ईमान ताहिर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।